गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज फिर से हम अपना एक प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। डे को कैसे बेहतरीन बनाया जाए देखते हैं। तो अपना डे 5:30 से मॉर्निंग में स्टार्ट होता है। उठने के बाद पानी गर्म करिए सभी लोग ऐसे ही। अब वार्म वाटर ज़रूर पीजिए उठने के बाद, उससे माइंड एक्टिव होता है और बॉडी में भी बहुत सारे बेनिफिट्स है प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद हम फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद अपना बेड सही करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर तो हमारा डे डेली की तरह स्टार्ट होता है 5 आर्टिकल डिस्कस करके, जिसमें हमने आज आर्टिकल डीपीएसपी में डिस्कस किया आर्टिकल 46 टू 45, जो कि डीपीएसपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछता रहता है। तो आप लोग भी डीपीएसपी को इम्पोर्टेंस दीजिए और डेली 5 आर्टिकल डेली स्टडी करिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। आर्टिकल डिस्कस करने के बाद हमारी मैपिंग डिस्कशन स्टार्ट होती है, जिसमें अभी हम बचे हुए स्टेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बाबल, मानदेव, कुक स्टेट, ये सब सारे स्टेट डिस्कस करके फिर हम अपनी स्टडी में बैठते हैं। तो आज अपना 75 हार्ड डे का 9वां दिन है, जिसमें हम अपना पूरा रूटीन डिवाइड करेंगे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो पहला अपना सेशन स्टार्ट ही होता है मैगजीन से। मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो मैगजीन आप लोग भी डे को टू डू लिस्ट पहले बनाइए, फिर डे को डिवाइड करिए। डे को डिवाइड करिए 3-3 स्लॉट में, मतलब 3-3 घंटे के स्लॉट में। उस तरीके से आप लोग फिर अगर 3 स्लॉट बनाएंगे तो 9 घंटे, तो 9 आवर में एटलीस्ट 8 आवर तो आपकी प्रोडक्टिव स्टडी होगी ही होगी। 3 घंटे स्टडी के बाद रूम पर अब अपना स्टडी होगा लाइब्रेरी में। पूरा दिन लाइब्रेरी में ही बीतेगा हमारा। लाइब्रेरी पहुंचने से पहले हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि चने हमने भिगोए नहीं थे। तो दीदी के वहाँ अपना पराठे पनीर के एक पराठा खा लिया। अब उसके बाद हम लाइब्रेरी चलेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लाइब्रेरी आ चुके हैं। अब अपना दूसरा स्लॉट यहाँ बनेगा। पहला स्लॉट में अपना 3 घंटे की मैगजीन हो चुकी है। अब 3 घंटे मैं पढ़ूँगा सी सेट। सी सेट में अभी मैं डेली PYQ लगा रहा हूँ। आप लोग भी मस्ट है PYQ लगाइए। जो बिगनर्स हैं सी सेट धीरे धीरे आप लोग तैयार करिए, सिलेबस निकलवाइए और उसको तैयार करिए। और भाई टू डू लिस्ट बनाना मस्ट है। टू डू लिस्ट डेली का बनाकर अपने टारगेट की ओर बस सोचिए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। और भाई पेपर आ रहा है, सबको पता है, डर सबको लग रहा होगा, पर डरिए मत। जिनका पहला अटेम्प्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे, पर डरेंगे तो आप जाके वहाँ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डरना नहीं है, अपना डेली टारगेट बनाइए, केवल उस पर फोकस रखिए, ना स्ट्रेस लीजिए। आगे क्या होगा उसका सोचिए मत, डेली अपना बेस्ट देने का ये सोचिए कि बेस्ट कैसे देना है डेली। थोड़ी सीरियसनेस एंड स्ट्रांगनेस के साथ पढ़िए तो डर नहीं लगेगा। केवल अपना डेली का बेस्ट देने की कोशिश करिए। अब अपनी 6 घंटे की स्टडी हो चुकी है। लंच का टाइम हो चुका था, 1 बज रहे थे। तो रास्ते में अंकल जी से हमने मेथी की सब्ज़ी ली। और भाई होली का दिन आ ही चुका है, तो हम भी छोटे थे तो ऐसे बैलून फेंकते थे। ये भी हमें बैलून फेंक के मार रहे थे, तो उससे बचते बचते हम लोग रूम पर पहुँचे अरे अपने। साले सब अटैक कर रहे हैं उधर से बैलून भाई आके मारूंगा भाई। तो भाई फिर अपना लंच करके हम सब अपना फिर लाइब्रेरी निकलेंगे। और आज आपको दिखाता हूँ पुनीत का सबसे फेवरेट शो क्या है, जो वो खाते टाइम हमेशा देखता है। बहुतों का फेवरेट होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो भाई लंच करके मैं फिर अपना लाइब्रेरी में आ गया। अब 10 से 15 मिनट का नैप लाइब्रेरी में ही रहता है अपना। नैप लेकर फिर स्टडी स्टार्ट होगी। नैप मस्ट है, सब लोग ऐड करिए। डे को प्रोडक्टिव बनाता है। जो आधा दिन पूरा बचा रहेगा उसमें हम एनर्जेटिक फील करते हैं अगर नैप लेते हैं तो नैप को मस्ट है, ऐड करिए। अब अपना तीसरा स्लॉट स्टार्ट होता है, जिसमें मैं स्टार्ट अपना हो ही चुका है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ही अभी चल रही है। तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े। जैसे कि भाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है, अब बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो एक मनी एग्रीगेटर हमने पढ़ा। उसके बाद अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसका करंट अफेयर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक्स जब इकोनॉमिक्स की तैयार रहते हैं तो ही क्वेश्चन हो पाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को अच्छे से कवर करिए सभी लोग। 2.5 आवर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट देना डेली ऐड करिए, मस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आज मैं पॉलिटी का टेस्ट दे रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिले। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ था, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा।
और दूसरा एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेस्ट में ही मिली, पावर्टी कितने टाइप की होती है। और इस टेस्ट में मार्क्स 112 आए, थोड़ा भी गलत ज़्यादा हो रहा है उसको कम करना है। तो भाई टेस्ट देने के बाद अब हम चलेंगे एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज मैं कभी वीडियो में दिखाता नहीं हूँ, उसका कुछ रीज़न है, शायद कभी बता पाऊँगा। तो अब टेस्ट हो चुका है, एक्सरसाइज करके डिनर करके फिर हम अपना आएंगे लास्ट स्लॉट लगाने। तो फिर अपनी 45 मिनट की एक्सरसाइज हो चुकी है। एक्सरसाइज होने के बाद हम थोड़ा वेजिटेबल्स खरीदेंगे, उसके बाद रूम पर चल के डिनर होगा। भाई इतनी वैरायटी की सब्ज़ी है कि समझ में ही नहीं आता है कि लिया क्या जाए। सब्जी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुनीत भाई की है, और ये निहारिका के जैसे अपना अंदर का बचपन भाई कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। चारों तरफ आप देखेंगे तो होली के रंग में दिल्ली भी रंग चुका है, आप लोगों का भी शहर रंग चुका होगा। और यही सबसे टफ टाइम होता है हमारे लिए, क्योंकि इसी वक्त भाई घर की याद सबसे ज़्यादा आती है। भाई डिनर डन हो चुका है, 10.5 घंटे की पढ़ाई अभी हो चुकी है। अब हम अपना तीसरा स्लॉट स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी में, जो कि अपना लास्ट स्लॉट होगा, जिसमें अपना अभी जीएस ही चलेगा। अभी मेरा टेस्ट का एनालिसिस बचा हुआ है, जो कि मैं कल करूँगा, क्योंकि थोड़ा उसमें टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा जब शरीर थका हुआ रहता है तो वो करने का मन भी नहीं करता है। तो टेस्ट एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको भाई छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा टेस्ट देने का। पेपर अब सर पर आ ही चुका है, तो डरिए मत, सिंपल सी बात है, डरेंगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा डरने से। बस अपना 100% दीजिए, डेली का अपना 100% दीजिए। डेली डेली देंगे, आप खुद देखेंगे लास्ट तक कितना सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और किस्मत भी उसी का साथ देती है भाई जो मेहनत करेगा। तो वहाँ पर आप अपना किस्मत प्लस मेहनत लेकर बैठेंगे तो ज़रूर जो होना होगा अच्छा ही होगा। अब अपनी स्टडी हो चुकी है, पूरे अप्रॉक्स 15 घंटे की स्टडी आप देख सकते हैं हो चुकी है, जिसमें हमने हर एक चीज़ कवर किया और आज के डेट को कट किया। डेट को कट करने के बाद एक अंदर से खुशी आनी चाहिए कि हाँ हमने अपना बेस्ट दिया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आज पढ़ी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट मेरे को लग रहा है कि पेपर में आ सकता है, तो आप भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहा, बस सपोर्ट करिए हमारी मेहनत को सभी लोग। और अब होली भी आ चुकी है, 2 दिन, कल और परसों 2 दिन होली है। भाई हमें भी घर की याद आ ही रही है। अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ही मुझे इस वक्त ही मुझे अपने घर की याद आ रही है। मुझे हो चुका होगा 4-5 साल हो चुके हैं मैं होली नहीं मनाया हूँ घर पे। टाइम ही इस तरीके से होली पड़ती है कि पेपर रहता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। तो मजबूत रहिए, यही सब हमें मजबूत बनाता है। और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए।